Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जलपल्ली वार्ड नंबर 24 में मसाइल की है अंबार। यहाँ पर सड़कें मौजूद नहीं और पीने के पानी का भी इंतज़ाम नहीं और यहाँ पर स्कूल की भी सहूलत नहीं। अब टीआरएस गवर्नमेंट को आए तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी ना ही यहाँ का दौरा करती है, ना ही यहाँ के मसाइल के बारे में कुछ अवाम को सहूलत देती हैं। अब हालांकि ये मिनिस्टर भी हैं, लेकिन इस एरिया में मसाइल को मुसलसल नज़रअंदाज करती रहती हैं। आए दिन इनके खिलाफ यहाँ की अवाम ये कह रही है कि अगर ये काम कराएंगे तो वोट डालेंगे, वरना इन्हें वोट नहीं देंगे। अब क्या केसीआर को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ की अवाम मसाइल से परेशान है? आखिर सबिता इंदिरा रेड्डी यहाँ पर दौरा नहीं करने की वजह क्या है और फिर यहाँ के मसाइल को क्यों नहीं हल करती? शेख सईद बावजीर ने यहाँ का दौरा करते हुए अवामी मसाइल को मीडिया के सामने तफसील से बयान किए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अवाम क्या बोलते हैं इलेक्शन के बारे में, सुनो। कोई वोट नहीं, हम लोगों को तकलीफ दूर करेंगे तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। नहीं, आगे ऐसा करते हैं अम्मा। हमको तकलीफ है, हमारे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है हमको मालूम। देखो, इनके दिली तकलीफ इन्हों जाहिर कर रही। हाँ, अगर वाकई अगर अवाम का काम नहीं करेंगे, बदवा से धरती हो जाएंगे, फिर जीतेंगे। याद रखो, आने वाले इलेक्शन में सबक भी सिखाती हो रही, कोई वोट नहीं डालते बल्कि बोल रही आना चाहिए। याद रखिए, चाहे वो काउंसलर है तो काम। कमिश्नर मैडम से मेरी अपील है, जलपल्ली के खास कर आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, काम कराना चाहिए। अवाम गली में आए तो फिर आने भी नहीं देती पूरी अवाम, और तो छोड़ दो, काम के नहीं है लोगों के बारे में बात भी नहीं करता मैं। 10 क्लास तक खासकर एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के लिए उनके एक से खासकर सबिता इंदिरा रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर का एरिया है, उनके एरिया के अंदर उनके वोटरों की तकलीफ चाहे उनको नहीं दिख रही, उन्होंने गवा दूसरे स्कूलों को फिर रही। यहाँ पे अवाम बोल रही 10 क्लास तक स्कूल होना, यहाँ से पढ़ने के वास्ते बारकस को जा रही बच्ची, अकबरुद्दीन अवैसी के एरिया में जाके बच्ची पढ़ ली। आप एजुकेशन मिनिस्टर है, 5 साल में मेरे को बताओ फर्स्ट ईयर कॉलेज या 10th का स्कूल जलपल्ली म्युनिसिपल 90,000 वोट है जलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर टोटल। आप मेरे को बताओ, एक स्कूल आप खोलेगा, एक कॉलेज खोलेगा? बताओ, बोलिए आपके ने है? बोलिए आवाज से। नहीं है। क्या नहीं है आपका ने? स्कूल 10वीं तक, तो कॉलेज कहाँ से रहेंगे यहाँ पे? सुने, तो आपने किससे गुजारिश है आपकी? सविता मैडम से। सविता मैडम से गुजारिश है, आना चाहिए, देखना चाहिए। ये आवाम की तकलीफ है। खाली आके देखना, लेडीज जेंट्स क्या बोलते हैं वो सुन के जाना। खाली ये भेजने से कुछ भी नहीं होता। एक बार लेके आओ, उनको दिखाओ एरिया में, फिरो हम कैसा फिर रहे ना, आज उन्होंने भी एक बार फिरे। ये आवाम वोट डाल के उन्होंने खुद फिरे। सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम आप आना चाहिए, पब्लिक का कहना ये है, पब्लिक का डिमांड यही है। बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं है, उसमें छोटे बच्चों का स्कूल है। स्कूल के जाते घर को जब पढ़ना के नहीं आ सकते हम लोग, नर्सरी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे जाते हैं, वापस आ जाते, फिर नहीं जाते। हाँ, स्कूल में बताएंगे। देखो भाई, ये छोटे बच्चों का स्कूल है एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के एरिया में। अगर बच्चे मासूम बच्चे 10th का नहीं होता है, 5-6 क्लास तक की, 6 उससे भी कम है बच्चों का, छोटे पानी में से, मोरी में से
गिर रहे हैं। बोलिए आप इधर ही। 500 बच्चे हैं अभी, 400-500 बच्चे पढ़ते जी हो, हाँ। उसके ऊपर 400-500 हो रहे हैं, लेकिन टीचर 2 ही है अभी। पढ़ने का जो है प्रॉब्लम बहुत है, तालीम अगर सही नहीं हो रही। हाँ खाला माँ बोलो स्कूल के 10वीं के बोलो। तालीम सही नहीं है, बच्चा का आको स्कूल से यहाँ गिर रहे पढ़ रहे, घर आ जा रहे, फिर वापस नहीं आ रहे बच्चे की परेशानी है बच्चा को। यहाँ वाले बोल रहे हैं 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें 2 टीचर आएंगे थे खाली पीछे ऊपर। तो मेरी अदबन गुजारिश है सविता इंद्रा रेड्डी मैडम, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, अफसोस की बात है आपके एरिया के अंदर, अफसोस की बात है आपके एरिया के अंदर स्कूल का 2 टीचर 4 आएंगे, और ये गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पैसे देके नहीं पढ़ा सकते। आपका एरिया है, आप आगे करना चाहिए। बोलिए बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कॉलोनी ये छोटी है, सगाफ कॉलोनी, इसके नाम से हमेशा आ रहे फंड आ रहा, पर काम नहीं हो रहा। यहाँ पर आ रहे हम बार बार आके बोल रहे हैं कि यहाँ पर पानी की तकलीफ़ है। खाली पानी की तकलीफ़ के अलावा खाली हम तो अभी तक तो टैंकर से चारा पानी वो पूरी हो रही नहीं, रास्ते की तो बात की बात है। ये कॉलोनी का नाम जो है खाली नाम ही है सगाफ कॉलोनी, बल्कि दूसरे गलियों में काम हो रहा, यहाँ कोई आने वाला ही नहीं है। चेयरमैन साहब को मालूम ही नहीं है सगाफ कॉलोनी है कितनी है। गुजारिश ये है, हमारी तकलीफ ज़रा पानी की है पहली अव्वल, ये दूर हो गई तो बहुत मेहरबानी होगी। ये वहाँ पानी होना चाहिए, फिर स्कूल के वास्ते भी इधर देखना। 10वीं क्लास तक स्कूल करे तो अच्छा है, इधर बड़े बच्चे भी पढ़ सकते थे इंशाल्लाह। ये बात तुम्हारा, उनके लिए 10th का स्कूल नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर का एरिया है, एक फर्स्ट ईयर कॉलेज नहीं है, सेकेंड ईयर नहीं है, छोड़ो दूर की बात। जो यहाँ के मुकामी चेयरमैन है उसका काम था ये आवाम से मिलना, चाहे वो TRS का रहने दो चाहे वो MIM का रहने दो। काउंसलर आना, मैं बारकस से आने की मेरे को क्या जरूरत है, इनकी तकलीफ है बोल के आया। अब इनकी तकलीफ इन्हें खुद जाहिर करते। बोलिए अम्मा क्या तकलीफ है आप लोगों की? बोलो फिर एक जने बोलो। पानी से बहुत तकलीफ हो रही हमारे, किससे तकलीफ है? पानी से तकलीफ हो रही, लोगों से तकलीफ हो रही। हाँ। हमारे पास पानी बिल्कुल ही नहीं है पीने, एक घड़ा लेके गए तलक भी कोई भी देते नहीं देते। ये गली में तो पूरा पानी नहीं है, हमारी गली में पीने का पानी बिल्कुल ही नहीं है। आपके बच्चों को स्कूल है, पढ़ने के गवर्नमेंट स्कूल है, 10th का नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। प्राइवेट पढ़ाते? हाँ प्राइवेट में डाल लेते हैं स्कूलों में बच्चों को। बोलो बोलो स्कूल भी नहीं है, एक जने बोलो। रोड नहीं है, स्कूल 7 तक ही चाहिए, बच्चों को बारकस तक भेजना पड़ा। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते? बारकस में। देखो मैं शुरू से अकबरुद्दीन अवैसी के एरिया में पढ़ते हैं इनके बच्चे। अकबरुद्दीन अवैसी का हल्का है चंद्रायन बारकस के अंदर, अकबरुद्दीन अवैसी का एरिया है, जो कॉलेज है फर्स्ट ईयर कॉलेज, सेकंड ईयर है, और 10th का स्कूल बारकस में। ये गरीब की बच्ची अगर ये अंदर से मेन रोड पे जाना पड़ता, बोलो जवान बच्चों को कैसा भेजना, एरिया में रहे तो फिर भी हम लोग जाके बच्ची को देखते हैं। अब वहाँ से आए तक माँ बाप को भी परेशानी रहती है, घर में बैठ रहे। यहाँ से 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता बारकस। सविता इंद्रा रेड्डी मैडम से रिक्वेस्ट है, बोलो। तो रास्ता नहीं, स्कूल गवर्नमेंट 10 क्लास तक नहीं, नल का नला तो नहीं है, 10 साल हो रहे हम गाँव से भी आए तो भी नल भी नहीं। वोट किसको डालते आप लोग? वोट डालते नहीं सविता मैडम को डालते, मैडम को चोट डालते, मैडम ही ख्याल करना है लोग बोल रहे हैं। मैडम ये रोड पे आए तो जब समझ में आता मैडम क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो, एक ही जने बोलो। मैडम ये रोड पे आए, रोड देखे तो तुम समझ जाते कि गाँव से भी कैसा है रास्ता, समझते मैडम। जब तक नहीं समझ में आता मैडम आता, सही नहीं आता। मैडम आना चाहिए, आवाम क्या बोल रही, मैडम जब यहाँ अंदर तक आएंगे तो तकलीफ मालूम होगी, मैडम को तकलीफ मालूम होगी। तो पैदल चल के जेजार तक बच्चे जा रहे हैं। यहाँ से मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर, यहाँ मैं जहाँ ठहरा हुआ हूँ, यहाँ से यहाँ ऑटो आता ना कुछ आता, यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाती बच्ची, बच्चा रहने दो जाती रोड तक, वहां से फिर बारकस 2 किलोमीटर ऑटो में बैठ के जाना। अगर ये गरीब जो कमाता रोज 500 रुपए उनका मर्द, उन्हें क्या करेंगे, घर का किराया देंगे या खाना का राशन का करेंगे या बच्ची को स्कूल को किराया देंगे?
में जा रहे तो वो आप ये 200 गज जमीन जैसो अहमद बिन जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।